Okay, so today we are going to discuss the unit number 1, logic gates and logic families. This unit is asked for 12 marks. Okay, ये जो पहला चैप्टर है डीईएम का लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक फैमिलीज, इस पर लगभग 12 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 18 मार्क्स के. एंड दिस इज़ द वेरी सिंपल यूनिट. ओके, सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी यूनिट में है. जैसे सबसे पहला पॉइंट है व्हाट आर द वेरियस लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स क्या है, उसके सिंबल्स निकालना है आपको, ट्रूथ टेबल निकालना है, और जो बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल गेट्स है. So you have to construct the basic gates with the help of universal gate. NAND और NOR जो दो गेट है उससे आपको बेसिक गेट्स बनाने हैं. ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जाता है. दूसरा कुछ बुलियंस लॉज है, बुलियन अलजेब्रा उसके लॉज है, उससे ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए पूछा जाता है. ड्युअलिटी थ्योरम 2 मार्क के लिए, डीमॉर्गन्स थ्योरम 4 मार्क के लिए. लॉजिक फैमिलीज है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है 2 या 4 मार्क के लिए, और कंपैरिजन पूछा जाता है 4 मार्क के लिए. सो चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ ये 4 पॉइंट्स है, और इसी 4 पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो देयर आर टोटल 7 लॉजिक गेट्स. पूरे लॉजिक गेट्स कितने अपने 7 लॉजिक गेट्स है. उसमें से 3 जो है वो बेसिक लॉजिक गेट्स है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट. दीज आर बेसिक लॉजिक गेट्स. ओके, सो लॉजिक गेट्स होता क्या है. अ लॉजिक गेट इज़ अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स बुलियन फंक्शन or a logical operation performed on one or two binary input to produce a single binary output. So जो logic gate रहता है उसमें एक या एक से ज़्यादा input हो सकते हैं, ओके, और लेकिन आउटपुट एक ही रहता है, एंड इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ बुलियन फंक्शन. सो कौन कौन से है. सो अभी ये हो गया एंड गेट. ये जो आपका गेट है वो एंड गेट है. सो एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल आता है उसमें क्या आता है, व्हेन यू दिस इज़ माई इनपुट, ए और बी इनपुट हो गया, और आउटपुट क्या आता है मेरा ए इंटू बी. फॉर एंड गेट माई आउटपुट इज ए इंटू बी. सो व्हेन इनपुट इज 0 0 आउटपुट इज 0. व्हेन इनपुट इज 0 1 आउटपुट इज 0. व्हेन इनपुट इज 1 0 आउटपुट इज 0. आउटपुट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. सो ये क्या होता है, लगभग आपको प्रोडक्ट का टर्म मिलता है इसमें. ओके, सो यू कैन राइट डाउन फॉर एंड गेट Q इज इक्वल टू ए इंटू बी, एंड ए प्रोडक्ट मिलता है. ये आपका क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए पूछा जाता है. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एंड गेट्स एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल. दूसरा जो आता है और गेट. और गेट में भी सेम 2 इनपुट है और एक आउटपुट है. सो ये हो गया उसका ट्रूथ टेबल. ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ए प्लस बी. ओके, सो ये आपका इनपुट है ए, बी इनपुट है, एंड योर आउटपुट Q इज इक्वल टू ए प्लस बी. सो हियर इट इज़ माई ए प्लस बी, एंड दोनों में से एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 है. व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो आउटपुट इज़ लो, अदरवाइज आउटपुट इज़ हाई इन द सिंगल लाइन. इफ़ यू वांट टू से एक लाइन में अगर आपको बोलना है, सो जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तो ही आउटपुट 0 होता है, उसके अलावा आउटपुट 1 होता है. और एंड गेट के लिए क्या होता है, जब पूरे इनपुट 1 है, ऑल इनपुट्स आर 1, आउटपुट इज़ 1, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी 0. तीसरा जो बेसिक गेट्स है वो नॉट गेट है. नॉट गेट को एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है. सो आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट. Q इज इक्वल टू ए बार. ए अगर 0 है तो उसका ए बार 1 होगा. ओके, ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 1 होता है, ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 0 होता है. ओके, सो दीज आर योर बेसिक लॉजिक गेट्स. उसके बाद में आते हैं यूनिवर्सल गेट्स. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिराइव्ड गेट्स, क्योंकि लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स यूज़ करके ही यूनिवर्सल गेट बनाए जाते. जैसे ये एंड गेट है, उसके सामने नॉट गेट लगा दिया तो हो गया नैंड गेट. सो नैंड गेट का क्या होता है, एंड गेट का उल्टा. एंड गेट में जो मिलता है उसके अपोजिट यहाँ पे मिलता है, ए इंटू बी बार. ओके, सो इसमें है ना 1 1 के लिए क्या होता है, 0 हो जाता है. ओके, सो आउटपुट ऑफ नैंड गेट is the complement of inputs, complement of product of input. ओके, सो अभी यहाँ पर देखिए 1 1 के लिए 0 है, बाकी सब के लिए क्या है 1 है. दूसरा आता है आपका नॉर गेट. नॉर गेट क्या है, और गेट, और और गेट के सामने एक नॉट गेट लगा दिया. सो नॉट गेट क्या करता है, 0 को 1 करता है, 1 को 0 करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है. सो जो नॉट गेट का ट्रूथ टेबल है, सॉरी नॉर गेट और गेट का ट्रूथ टेबल है, उसका एक एग्जैक्ट अपोजिट आपका आता है
नॉर गेट का ट्रूथ टेबल, यानी 0 0 को 1 मिल रहा है, बाकी सब के लिए आपको क्या है 0 मिल रहा है। उसके बाद में आते हैं स्पेशल गेट्स, XOR गेट एंड XNOR गेट। सो दिस इज़ योर XNOR गेट, ओके, क्योंकि इसके सामने बबल लगा है। ओके, सो XNOR गेट में क्या होता है, जब आपके इनपुट सेम है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर सेम एट दैट टाइम आउटपुट इज सेम, अदरवाइज आउटपुट इज डिफरेंट। ये हो गया आपका XNOR गेट। और बाद में आता है XOR गेट। XOR गेट में देखिए, व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज हाई। लेकिन जब इनपुट एक जैसे है ना, पूरे इनपुट 0 है या पूरे इनपुट 1 है, तो आउटपुट 0 होता है। सो दिस क्वेश्चन, ऑन दिस द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चंस रहेगा, ड्रॉ द लॉजिक गेट्स, सिंबल ऑफ लॉजिक गेट्स एंड राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ फ्यू लॉजिक गेट्स। उसमें बेसिक का पूछा जा सकता है, या फिर यूनिवर्सल का, या फिर हो सकता है आपका स्पेशल गेट्स का। सो इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 1, इट मे बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, ओनली 1 लॉजिक गेट्स। और 2-3 लॉजिक गेट्स का पूछते हैं तो 4 मार्क के लिए पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में। अब दूसरा क्या है, एक समराइज करके रखा है मैंने। सो दिस इज एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड XOR गेट। दीज आर द सिम्बॉल्स ऑफ दोज गेट्स, दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शंस, ओके, एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल। दिस फॉर योर जस्ट रेफरेंस ओनली, ओके। अब जो रहते हैं ना लॉजिक गेट्स, उसकी आईसीज रहती है मार्केट में, ओके। सो जो लॉजिक गेट्स है उसके हर एक आईसी का अलग अलग नंबर रहता है। सो नैंड गेट का नंबर है 7400, नॉर गेट का नंबर है 7402, नॉट गेट का नंबर है 7404, एंड गेट का नंबर है 7408, ओके, और गेट का नंबर है 7432, XOR गेट का नंबर है 7486। हो सकता है कभी आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, राइट द आईसी नंबर फॉर नॉट गेट एंड ऑर गेट। सो आपको वो आईसी नंबर लिखते आना चाहिए। 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, ओके। और इसकी आईसी दिखने में ऐसी रहती है। सो दीज आर द आईसीज फॉर 8051। और इनपुट कैसे देते हैं, तो हम जो बोल रहे थे इनपुट देते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ स्विचेस यू आर गोइंग टू गिव द इनपुट टू दिस वन, एंड आउटपुट देखने के लिए हम एलईडी वगैरह वहाँ पे लगाते हैं। सो दिस इज़ द सर्किट फॉर दिस वन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कॉमनली पूछा जाता है 4 मार्क के लिए, ओके, तो इसमें 2 तरह से पूछा जाता है। जस्टिफाई नैंड गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट, ओके, या फिर जस्टिफाई नॉर गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल मीन्स क्या, कि आई कैन यूज़ दैट गेट फॉर ऑल पर्पजेज। जैसे मैं उसको नॉट गेट करके भी यूज़ कर सकता हूँ, और गेट करके भी यूज़ कर सकता हूँ, एंड गेट करके भी यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। अगर नैंड गेट को नॉट गेट यूज़ करना है तो उसके दोनों इनपुट शॉर्ट कर देने हैं, ओके, और वहाँ पे एक इनपुट देना है, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सो दिस इन दिस वे नैंड गेट कैन बी यूज एज अ नॉट गेट। एंड गेट करके यूज़ करना है तो उसमें 2 नैंड गेट लगेंगे आपको। इफ़ यू वांट टू यूज़ नैंड गेट एज अ एंड गेट, यू रिक्वायर्ड मिनिमम 2 एंड गेट्स, नैंड गेट्स, ओके। सो ये एक पहला हो गया। तो पहले क्या हो गया, आपने नैंड गेट एज इट इज़ यूज़ किया, उसका जो आउटपुट है वो नॉट गेट को दिया। सो यू आर यूजिंग इट नाउ एज अ एंड गेट, ओके। दिस इन दिस वे द नैंड गेट कैन बी यूज एज अ एंड गेट। और तीसरा जो है और गेट, नैंड गेट आपको और गेट करके यूज़ करना है, तो पहले आपको 3 नैंड गेट लगेंगे। 2 नैंड गेट यू कैन यूज़ एज अ नॉट गेट, ओके। एक को एक इनपुट दिया, दूसरे को दूसरा इनपुट दे दिया, यहाँ पे दोनों का इनपुट तीसरे नैंड गेट को दिया। सो यू आर गेटिंग इट इन द दिस लाइक दिस। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बिकॉज यू ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास। सो ये रिवीजन सेशन है तो पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क, ओके। क्वेश्चन कैसे रहेगा, डिराइव्स द बेसिक गेट्स विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, या फिर जस्टिफाई नैंड गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट। सो आपको दोनों केस में आंसर एक ही लिखना है। कभी कभी नैंड गेट की जगह नॉर गेट पूछा जाता है, तो नॉर गेट के लिए भी सेम है, ओके। नॉर गेट के भी लिए क्या करना है, नॉट गेट एंड यू हैव टू शॉर्ट द ऑल इनपुट्स टुगेदर, ओके। सो नॉर गेट कैन बी यूज एज अ नॉट गेट। नॉट गेट
सॉरी, नॉर गेट अब आपको एंड गेट करके यूज़ करना है तो 3 नॉर गेट लगने वाले हैं उसमें। ओके, नॉर गेट एज अ एंड गेट, सो 3 एंड गेट लगेंगे, ये एक पहला, दूसरा और तीसरा, इन द सेम मैनर शॉर्ट दिस, यानी 2 नॉट गेट हो गए आपके, एक हो गया आपका नॉर गेट। सो ये सेम आपका आउटपुट देगा। तीसरा जो है नॉर गेट एज अ और गेट, नॉर गेट एज अ और गेट। सो इस केस में आप क्या कर रहे हैं उसको, सो अगेन यू आर यूजिंग अ नॉर गेट, 1 नॉर गेट, and the output of first NOR gate is given to the second NOR gate. Okay, so in this way this question is commonly asked in the exam. Generally 95% केसेस में लॉजिक गेट्स पे या तो बेसिक गेट्स या फिर उनके ट्रूथ टेबल या फिर यूनिवर्सल गेट एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए। ओके, उसके बाद में राइट सम लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में, कि बुलियन अलजेब्रा है उसके कुछ लॉज लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आता है तो 2 मार्क के लिए आता है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आता है तो 4 मार्क के लिए आता है। सो उसमें पहला a+1 इज इक्वल टू 1। अब a क्या होता है, सो हियर द वैल्यू ऑफ a इज अ वेरिएबल ओवर हियर, इफ a इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, एंड इफ a इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो मैं क्या कह सकता हूँ, a+1 इज इक्वल टू 1, a+1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 ही होती है। ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ, a+0 इज इक्वल टू a+0 इज इक्वल टू a। फिर से अभी देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 0, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, एंड इफ a इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। सो आप देखेंगे a की जो वैल्यू है वही वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, इसलिए हमने क्या लिखा, a+0 इज इक्वल टू a। सो दिस इन दिस वे यू कैन राइट द सम बुलियन लॉज ओवर हियर। सो कुछ बुलियन लॉ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है राइट एनी 4 बुलियन लॉज। ओके, सो इसमें से कोई भी 4 बुलियन लॉज आप लिख सकते हैं, a+1 इज इक्वल टू 1, a+0 इज इक्वल टू a into 1 is equal to a into 0 is equal to 0, a plus a is equal to a into a is equal to a, then a into a bar is equal to 0. Okay, a plus b is equal to b plus a into b is equal to b into a plus b plus c is equal to a plus in bracket b plus c, a b bracket c is equal to a in bracket b plus c. So these are some Boolean laws. You can write any 4. एग्जाम में क्या आता है, राइट एनी 4 Boolean laws. ओके, 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है या 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, बट वेन यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जाम यू हैव टू जस्ट शो इट दैट a+1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको लिखना है, इफ़ a इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, एंड इफ a is equal to 1, 1 + 1 is equal to 1, and that's why you can say that, sorry, here 0 + 1 is equal to 1 and 1 + 1 is, that's why you can say that कि हमेशा आपको a+1 जब भी आप करते हैं तो आउटपुट 1 ही मिलता है। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम, द बुलियन लॉज। अब तीसरा है, ये जो बुलियन लॉज आपने देखे हैं, इस बुलियन लॉज को यूज़ करके आपको कुछ एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने रहते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे a + a बार की वैल्यू क्या होती है, a + a बार की वैल्यू होती है 0। ओके, सॉरी, a × a बार की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। ओके, और a + a बार की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, सो ये कुछ रूल्स है, उसको यूज़ करके आपको कुछ बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने रहते हैं। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो इसमें एक एक्सप्रेशन दिया रहता है आपको, y इज इक्वल टू a + b इंटू a + b बार इंटू a बार + b। सो अभी ये क्या है, इसको सॉल्व करना है। दिस इज़ अ सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो पहले क्या कर रहे हैं, मैंने पहली जो 2 टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ब्रैकेट सॉल्व किया, a इंटू b बार a b और b बार। वी नो दैट b इंटू b बार इज इक्वल टू 0। ओके, एंड a इंटू a इज इक्वल टू a,
अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0 ही मिल रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 ही मिल रहा है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, a इंटू ए इज इक्वल टू a. ओके, सो like this one. So I have simplified this expression. I got this one ab bar plus ab into ab. Okay, so इसमें क्या किया, this a is common, so I have taken a common, a into 1 plus b plus ab bar, और ये सेकेंड टर्म है. So a into 1 plus b, a into 1 plus b is going to be a, क्योंकि 1 plus b क्या होता है, 1 हो जाता है. ओके, यानी 1 प्लस ए या 1 प्लस कोई भी वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही हो जाएगी. a प्लस वन इज इक्वल टू 1. वी ऑलरेडी डिराइव्ड दिस वन, सो आई कैन राइट इट 1. सो a प्लस ए बी बार, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू टेक a कॉमन. सो क्या होता है, 1 प्लस बी बार रह गया यहाँ पे, और 1 प्लस बी बार की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है. अगेन आई हैव पुट इट हियर 1, एंड फाइनली आई विल गेट दिस आंसर. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज 4 marks. It is quite simple question. Simply you have to apply the simple mathematical calculations. जैसे ब्रैकेट सॉल्व करना है और जो बुलियंस अलजेब्रा के रूल्स है उसको आपको अप्लाई करना है. ये क्वेश्चंस एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है. सेम क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी. तो इसको सिंप्लीफाई करना है. ए बी एज इट इज. अब इसमें क्या आ रहा है आपका, सी, ए और सी कॉमन है. ओके, सो ए सी कॉमन निकाला इन दो टर्म में मैंने, b प्लस बी बार, एंड आई नो दैट b प्लस बी बार इज इक्वल टू 1. सो b प्लस बी बार की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. तो ये हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए बार बी. अब इसमें a कॉमन है, सॉरी b कॉमन, इसमें a भी कॉमन है और b भी कॉमन है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इंस्टेड ऑफ दिस वन a और ए बी एंड ए बार प्लस बी, ए बार b. सो इसमें से b कॉमन निकाला, a प्लस ए बार मिला मुझे, एंड a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1. सो आई कैन राइट b प्लस ए सी. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस वन, सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 marks. सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. एक्सप्रेशन में कभी 2 टर्म्स रहती है, कभी 3 टर्म्स, कभी 4 टर्म्स होता है. दूसरा जो रहता है, क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिए दिया है, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. अब ए बी है, ए बी मीन्स ए इंटू बी और सी इंटू डी. सो ए इंटू बी, प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, एंड गेट में. आई विल गेट द प्रोडक्ट इन एंड गेट. हियर प्रोडक्ट टर्म है, मीन्स कौन सा गेट है, एंड गेट. और एडिशन है, तो एडिशन का गेट कौन सा आता है आपका, और गेट आता है. ओके, सो मुझे 2 एंड गेट यूज़ करने. आई विल यूज़ दिस वन, ए और b. ये मेरा एक एंड गेट हो गया. दूसरा एंड गेट जो है, सॉरी, उसके इनपुट क्या है, c और d, और दोनों को क्या किया आपने, ऐड कर दिया. ऐड कौन करता है, और गेट करता है. सो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ए बी प्लस सी डी. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 marks. आपको सिंपल एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट यूजिंग द लॉजिक गेट्स. ओके, बेसिक लॉजिक, जो लॉजिक गेट्स रहते हैं, बेसिक गेट्स, जनरली इट इज़ आस्क फॉर बाय यूजिंग द बेसिक गेट्स. सो एक ऐसा एक्सप्रेशन आपको ड्रॉ करना है, एंड दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चंस विच इज़ आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 marks. यहाँ पे गलती होने की या मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, क्योंकि ऑल द सिंपली बेसिक गेट के सिंबल आपको ड्रॉ करना है और उसको लॉजिकली कनेक्ट करना है. उसके बाद में आता है ड्यूअलिटी थ्योरम. ये जनरली 2 मार्क के लिए पूछा जाता है. स्टेट एंड एक्सप्लेन द ड्यूअलिटी थ्योरम इन क्वेश्चन नंबर 1. ओके, रेयरली इसको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, लेकिन जनरली इन 90% केसेस इट आस्क ओनली फॉर 2 marks. इफ द स्टेटमेंट, अब ड्यूअलिटी थ्योरम क्या कहता है, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ड्यूअल स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. अगर एक स्टेटमेंट सही है तो उसकी ड्यूअल स्टेटमेंट भी क्या है, सही है. द ड्यूअल स्टेटमेंट इज ऑब्टेन बाय, तो ड्यूअल स्टेटमेंट मिलती कैसे, और गेट को क्या करना है, ड्यूअल स्टेटमेंट के लिए और गेट को एंड गेट से रिप्लेस करना है. और गेट को रिप्लेस किससे करना है, एंड गेट से. और 0 को किससे रिप्लेस करना है, 1 से रिप्लेस करना है. जैसे मेरा एक एक्सप्रेशन है, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ये मेरी नॉर्मल स्टेटमेंट है. अब इसकी ड्यूअल स्टेटमेंट कैसी आएगी, ए
प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ये हो गई उसकी ड्यूअल स्टेटमेंट. देन टू कैलकुलेट इज ड्यूअल, द प्लस ऑपरेटर्स मीन्स और ऑपरेटर इज रिप्लेस्ड बाय and operator and all the zeros should be replaced by 1. Okay, so ultimately you are getting this one. So this is your duality theorem which is asked in the exam. अगर ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है. ओके, लेकिन अगर 4 मार्क के लिए पूछा जाता है तो इसमें वैल्यूज़ वगैरह डाल के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फॉर 4 मार्क्स. State and verify De Morgan's first and second theorem using truth table. अब De Morgan's का जो थ्योरम है वो 2 थ्योरम से. पहला थ्योरम बताता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, अब सम आ गया मीन्स क्या है, एडिशन है, a प्लस बी. ओके, सम आ गया यानी 2 वेरिएबल तो रहते ही है उसमें, a प्लस बी, और कॉम्प्लीमेंट यानी उसके ऊपर बार इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल. प्रोडक्ट यानी क्या हो गया, डॉट आ गया, और इंडिविजुअल वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, पूरा कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इंडिविजुअल वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट. सो ये आता है a प्लस बी बार इज इक्वल टू a बार इंटू बी बार. एंड देन यू हैव टू वेरीफाई दिस वन. व्हेन यू आर गोइंग टू वेरीफाई यू हैव टू जस्ट check these 2 tables only, 2 columns only. a प्लस बी बार must be equal to a बार इंटू बी बार. एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. लेकिन 4 मार्क के लिए आपको दोनों थ्योरम लिखने हैं, फर्स्ट थ्योरम एज वेल एज सेकंड थ्योरम. ओके, अब सेकंड थ्योरम क्या कहता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल. अब प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी क्या, एंड गेट. ओके, सो प्रोडक्ट आ गया मेरा ए बी बार इज इक्वल टू सम एंड एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल ए बार इंटू ए बार प्लस बी बार. ओके, सो ये सेकंड थ्योरम हो गया, ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. अब यहाँ पे देखो, दिस इज माई ए बी बार एंड दिस इज ए बार प्लस बी बार. एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ से वेरिएबल्स ए एंड बी की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी. ओके, सो ये दोनों टेबल सेम आने चाहिए. सो दिस इज द वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. ओके, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल ऑल्सो फॉर 4 मार्क्स. 2 मार्क के लिए अगर पूछा है तो सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है. लेकिन स्टेट एंड वेरीफाई अगर है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, स्टेट अगर है तो सिर्फ क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है. एंड स्टेट एंड वेरीफाई अगर कहे तो फिर आपको ये टेबल में निकालने दोनों साइड. ओके, उसके बाद में सबसे लास्ट पॉइंट जो है चैप्टर नंबर 1 का, तो उसमें क्या है कि लॉजिक फैमिलीज़ है, और लॉजिक फैमिलीज़ में कुछ डेफिनेशंस है. फैन आउट यानी क्या, फैन इन यानी क्या, पावर डिसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट, नॉइस मार्जिन. सो ये जो डेफिनेशन है ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछी जाती है, या फिर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में पूछी जाती है. ओके, 2 मार्क के लिए एक ही डेफिनेशन पूछते हैं, 4 मार्क के लिए 3 या 4 डेफिनेशन पूछ सकते हैं वो. फैन आउट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर गेट्स विच कैन बी ड्राइव बाय अ गेट. ओके, एंड एक लॉजिक गेट कितने अदर यानी उसी तरह के कितने गेट्स को पावर दे सकता है, उसको बोलते हैं फैन आउट. ओके, अगर फैन आउट 6 है तो वो जो लॉजिक गेट आप यूज़ कर रहे हैं वो 6 लॉजिक गेट्स को इनपुट दे सकता है, 6 लॉजिक गेट्स को पावर दे सकता है. अब दूसरा है फैन इन, द नंबर ऑफ इनपुट्स दैट अ लॉजिक गेट कैन हैंडल. फैन इन क्या होता है कि कितने इनपुट वो हैंडल कर सकता है, लॉजिक गेट्स वो कितने इनपुट हैंडल कर सकता है, उसको बोलते हैं फैन इन, यानी कितने इनपुट हम उसको दे सकते हैं. पावर डिसिपेशन इज द अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द आईसी. एक आईसी में पावर कंज्यूम कितनी होती है, पावर यूज़ कितनी होती है, उसको बोलते हैं पावर डिसिपेशन. ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज VEE, क्योंकि आप क्या करते हैं, जब भी कोई आईसी रहती है तो आईसी में 2 पिन्स रहती है कम से कम, एक रहती है सप्लाई की और एक रहती है ग्राउंड की. सो व्हेन यू आर गिविंग पावर टू द आईसी देन ओनली द आईसी विल वर्क. ओके, सो जनरली ऑल आईसीज आर डिजाइंड टू वर्क ऑन 5 volt DC supply. Okay, due to applied voltage VE, current is flowing through the IC and some power is dissipated in the form of heat. अब जब आप उसको सप्लाई दे रहे, पावर दे रहे,
दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ माइनस. सो जब आप उसमें सप्लाई दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है. सो करंट क्या होता है, उसमें से करंट फ्लो होता है. सो करंट फ्लो होता है तो उसको कुछ रेजिस्टेंस अपोजिशन भी रहता है, तो उसकी वजह से कुछ हीट जो है, कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट होती है, लॉसेस होते हैं, डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. It is calculated by current ICC that is drawn from the VCC supply. So power dissipation का फार्मूला क्या है, P is equal to VCC into ICC, और इसको मेजर किया जाता है मिलीवैट्स में. So it is a definition. Power dissipation is the amount of power dissipated in IC. आपको सिर्फ इतना ही लिखना है. Power dissipation क्या है, it is the amount of power dissipated in the IC. Okay, and it is given by P is equal to VCC ICC and it is measured in milliwatt. Noise margin. The difference between the tolerable output and input voltage range is called as noise margin. So input कितना दे रहे हैं और output कितना दे रहे हैं, उसके बीच में जो range है tolerable. ओके, सो कैसे होता है, टॉलरेंस रहता है हर चीज़ के लिए. क्या रहता है, एक टॉलरेंस रहता है, ±5% या ±10% का एक टॉलरेंस. कुछ भी आप लोग रजिस्टर भी देखते हैं तो रजिस्टर में जो लास्ट बैंड रहता है वो क्या करता है, टॉलरेंस बताता है. बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू मेक मैन्युफैक्चर. हम हमेशा है ना परफेक्ट चीज़ नहीं बना सकते. सो उस पर एक टॉलरेंस रहता है. सो टॉलरेबल आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच में एक रेंज रहती है, उसको बोलते हैं नॉइस मार्जिन. ओके, then noise immunity. It is the amount of noise signal a logic circuit can tolerate without being amplified beyond unity gain. अब एक लॉजिक सर्किट कितने सिग्नल को टॉलरेट कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है, ओके, विदाउट बीइंग एम्पलीफाइड बियॉन्ड द यूनिटी गेन, उसको बोलते हैं नॉइस इम्यूनिटी. और सबसे लास्ट में जो डेफिनेशन है वो है फिगर ऑफ मेरिट. द प्रोडक्ट ऑफ सिग्नल प्रोपोगेशन डिले times average power dissipation. Propagation delay into power dissipation is called as figure of merit. Okay, अब propagation delay क्या है? Propagation delay is the delay between the application of input signal and occurrence of output. जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम को आपने इनपुट दिया और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है. सो आपने दिया t इज इक्वल टू 0 पे इनपुट दिया है और t इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट मिल रहा है. सो इसमें क्या हो रहा है, 1 सेकंड का आपको टाइम लग रहा है, एज्यूम. ओके, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे आपने इनपुट दिया और टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको आउटपुट मिला. सो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले. यानी जब आप इनपुट देते हैं और उसके बाद में आपको जब आउटपुट सिग्नल मिलता है तो उसके बीच में थोड़ा टाइम रहता है, उस टाइम को बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले. सो दिस डेफिनेशन इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स और 2 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछी जाए तो 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी जाए तो 4 मार्क्स के लिए. अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिली. लॉजिक फैमिलीज कितनी तरह की है, कितने अलग अलग टाइप्स की लॉजिक फैमिलीज है. सो लॉजिक फैमिलीज इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स, बाइपोलर एंड यूनिपोलर. ओके, लॉजिक फैमिलीज 2 टाइप में डिवाइड होती है फंक्शनल. ओके, एक होती है बाइपोलर और एक होती है यूनिपोलर. अब बाइपोलर में भी 2 टाइप्स है, एक है सैचुरेटेड और एक है नॉन सैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड में है RTL, रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, DCTL, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, I2L, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, STL, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, एंड TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक. ये हो गए आपके सैचुरेटेड में. अब नॉन सैचुरेटेड में शॉर्टकी TTL एंड ECL स्टैंड फॉर योर इमीटर कपल लॉजिक. ओके, अब दूसरा टाइप जो है वो यूनिपोलर. यूनिपोलर में क्या है, मॉसफेट टाइप है. So PMOS, P channel MOSFET, N channel MOSFET and CMOS. So this question is also asked in the exam sometimes for 4 marks. कभी कभी ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है. Classification of logic families, you have to draw this. Okay, this is rarely asked question in the exam. ये को सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कंपेरिजन ऑफ लॉजिक फैमिलीज. लॉजिक फैमिलीज को कंपेयर करो, लेकिन कौन सी लॉजिक फैमिलीज को कंपेयर करो, तो जनरली TTL, ECL, CMOS. ओके, ये 4 को पूछा जाता है. ओके, सो I2L हो सकता है, TTL हो सकता है, ECL हो सकता है, CMOS. और पैरामीटर कौन से, बेसिक गेट्स कौन से यूज़ होते हैं उसमें. ओके, सो बेसिक गेट्स अगर आप देखेंगे तो जनरली वी आर गोइंग टू यूज़ यूनिवर्सल गेट्स ओनली. दूसरा होता है फैन आउट. कितने फैन आउट, इसका फैन आउट कितना है, 5. ओके, 8, 10. ओके, देन पावर डिसिपेशन कितना है,
सो पावर डिसिपेशन इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ मिलीवैट. पावर डिसिपेशन जनरली मिलीवैट में ही मेजर किया जाता है. नॉइस इम्यूनिटी कैसे है, उसके बाद में प्रोपोगेशन डिले क्या है, क्लॉक रेट क्या है. सो दीज आर सम फंक्शंस ऑन विच इट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड. Okay, comparison is asked. This question is asked in the exam for 4 marks. So this is all about your chapter number 1. Chapter number 1 में सिर्फ इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कौन कौन से? सिम्बॉल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स, दैट में बी बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट्स. ओके, दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या आता है? कंस्ट्रक्ट बेसिक गेट्स विथ नैंड गेट और नॉर गेट, और जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम नैंड गेट इज़ ए यूनिवर्सल गेट. ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन अलग तरह से पूछा है उन्होंने. दे आर सिंपली चेंज द वर्डिंग्स. ओके, कभी नैंड गेट पूछा जा सकता है, कभी नॉर गेट. बुलियन अलजेब्रास के लॉस कौन कौन से? ड्युअलिटी थ्योरम 2 मार्क के लिए, डिमॉर्गन्स थ्योरम 4 मार्क के लिए, डेफिनेशंस 2 या 4 मार्क के लिए. कंपैरिजन, अब कंपैरिजन में देखो टीटीएल, सीमॉस, ईसीएल, जनरली इनका ही कंपैरिजन पूछा जाता है. ओके, और कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे, उनको सिंप्लीफाई. सो ये 12 मार्क का चैप्टर है, 18 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इस पे. ओके, अलॉन्ग विथ ऑप्शंस. सो यू कैन easily get minimum 10 marks in this one if you are going to prepare these questions properly. Okay, so this is your chapter number 1. Is there any doubt? इसमें कोई प्रॉब्लम? अजय, कृष्णा? No, sir. Okay, so we'll take a quick recap of your chapter number 2 also. Chapter number 2 we are not going in detail. We will see only some important. Okay, so chapter number 2 जो है वो है कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट. ये 18 मार्क का चैप्टर है. इसमें जो है वो एसओपी, पीओएस, के मैप रिडक्शन टेक्निक, अर्थमेटिक. सो इसमें से वी आर गोइंग टू सी ओनली सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज इट इज़ अ वेरी लेंदी चैप्टर्स. सो उसमें हम लोग देखेंगे कॉमनली कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है. सो इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है उसमें लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सर्किट. डिजिटल सर्किट के कोई भी 2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखो. ये 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. सो डिजिटल सर्किट जनरली क्या रहते हैं? एक्यूरेट रहते हैं, फास्ट रहते हैं और रिलायबल रहते हैं. दूसरा, उसकी साइज़ जो रहती है वो स्मॉल साइज़ रहती है और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है. वो प्रोग्रामेबल रहते हैं. इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट, एजिंग, टेम्परेचर राइज एक्सेट्रा इज़ वेरी स्मॉल. ओके, एंड डिजिटल सर्किट कैपेबिलिटी ऑफ मेमोरी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? डेटा स्टोर करके सकते. वी आर गोइंग टू स्टोर द डेटा. सो इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर कंप्यूटर, कैलकुलेटर, वॉचेस एंड टेलीफोन्स. अब डिसएडवांटेज, कोई भी चीज़ के अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है. सबसे पहला तो उसका क्या रहता है? इफ़ देर इज़ अ लॉस ऑफ डिजिटल डेटा इन ट्रांसमिशन देयर विल बी एरर एंड मिस इंटरप्रेशन ऑफ डेटा. अगर डेटा लॉस हो जाता है तो उसमें एरर आ सकता है, मिस इंटरप्रेशन. रियल वर्ल्ड सिग्नल्स आर एनालॉग इन नेचर. जितने भी रियल वर्ल्ड सिग्नल है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वेलोसिटी, वो क्या है? एनालॉग है. ओके, सो इट इज़ नेसेसरी कन्वर्ट दिस सिग्नल इनटू डिजिटल टू प्रोसेस डिजिटली, और उसके लिए एडिशनल सर्किटेड लगती है, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है. सो ये क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए पूछा जाता है. एडवांटेजेस, एनी 2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सर्किट. दूसरा क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द रूल्स टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप्स. सो के मैप सिंप्लीफाई करने के लिए कौन कौन से रूल यूज़ होते हैं? सबसे पहला, एंटर 1 ऑन के मैप फॉर ईच फंडामेंटल प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसेस 1 इन द ट्रूथ टेबल. आपका जो ट्रूथ टेबल है, अब के मैप कैसे रहता है? यहाँ पे ऐसे ये 2 वेरिएबल के मैप हो गया आपका, सॉरी. सो यहाँ पे आ गया आपका ए, ये आपका आ गया बी. ए की वैल्यू हो सकती है ए बार ए, बी बार बी. सो आपका जो भी ट्रूथ टेबल है, उस ट्रूथ टेबल में उसकी जो वैल्यू होगी तो उसके लिए 1 होगी तो 1 लिखना है. ये ए बी हो गया. ओके, सो पहला 0 0 0 1 1 0 1 1. सो ए प्लस बी अगर आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 1 1. सो यहाँ पे क्या आ गया? ओके, ए 0, यहाँ पे क्या आता है? 0 0 1 और यहाँ पे 1. सो इसकी वैल्यू क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, सो 0 0 के लिए क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है आपको, और बाकी जगह 1 लिख.
सो जहाँ पे भी आपको ट्रूथ टेबल में 1 मिल रहा है वहाँ पे उसको क्या करना है, के मैप में 1 लिखना है, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट रोटेट। और इन सर्कल द ऑक्टल कॉर्ड पेयर नंबर्स टू रोल एंड ओवरलैप टू गेट द लार्जेस्ट ग्रुप। सो जहाँ पे भी 1 1 मिल रहा है उसको क्या करना है, ग्रुप बनाना है, लेकिन उसका लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है। ओके, ये एक रूल हो गया। इफ़ एनी आइसोलेटेड वन रिमेन्स इन सर्कल ईच, कोई एक आइसोलेटेड है तो उसको भी इन सर्कल करना है। एलिमिनेट एनी रिडेंट ग्रुप एंड राइट द बूलियन एक्सप्रेशन बाय रिंग ओके प्रोडक्ट, और उसके बाद में बूलियन एक्सप्रेशंस लिखना है। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे आप लोग, जो कॉमन है उसको रिलीज़ कर देना है सिर्फ। अब इसमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है। ओके, इसमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है। सो दीज आर सम रूल्स फॉर के मैप्स। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क के लिए आता है। कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट का कंपेयर कीजिए, कंपेयर द कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो पैरामीटर्स है, आउटपुट वेरिएबल डिपेंड ऑन, आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या है, आउटपुट इज डिपेंड ऑन इनपुट। सिक्वेंशियल में क्या है, आउटपुट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट। ओके, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल में आउटपुट सिर्फ इनपुट पे डिपेंड है, और सिक्वेंशियल में आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट और उसके पहले वाला आउटपुट जो है वो दोनों पे डिपेंड है। सो कॉम्बिनेशनल में मेमोरी यूनिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे पहला आउटपुट जो है वो कंसिडर नहीं करना है, इसलिए मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिक्वेंशियल में मुझे पहला जो आउटपुट था वो भी देखना है, प्रीवियस आउटपुट भी देखना है, इसके लिए मुझे क्या लगने वाला है, मेमोरी यूनिट इज़ रिक्वायर्ड। दिस सर्किट इज़ फास्ट, क्योंकि वो इनपुट पे ही डिपेंड है, उसको पीछे जाके कुछ चेक नहीं करना है, इसलिए इसका क्या है, फास्ट है। सिक्वेंशियल सर्किट इज लेस देन कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये इजी टू डिज़ाइन है और ये कॉम्प्लेक्स है, इसका डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इनपुट है और उसके पहले वाला भी आउटपुट आपको कंसिडर करना है। पैरेलल एडर में यूज़ होता है, सीरियल एडर में यूज़ होता है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट हाफ एडर। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, हाफ एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर। सो हाफ एडर इज अ सर्किट विच हैज़ 2 इनपुट्स, जिसमें एक एक्सऑर गेट यूज़ होता है, एक एंड गेट यूज़ होता है, और ये उसका ट्रूथ टेबल है। ओके, सो इसमें जो आउटपुट रहता है वो सम एंड कैरी रहता है। इट हैज़ 2 इनपुट्स ए एंड बी एंड 2 आउटपुट्स, दिस कॉल्ड एज सम एंड कैरी। सो 0 + 0 क्या होता है, 0, कैरी भी 0 है। अब इसमें कैरी कहाँ जनरेट हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर जनरेट हो रहा है। 1 + 1 का एडिशन जो होता है वो होता है 0, और उसके बाद में कैरी जनरेट होता है। क्या ये क्यों 0 होता है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, बिकॉज any number system has certain highest number and the addition of these two numbers of number system should not be more than the highest number of that number system. ओके, सो यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 + 1 का एडिशन जो आता है वो 0 होगा, और वो क्या करेगा, कैरी जनरेट करेगा। सो यहाँ पे आपको कैरी मिल रहा है। सो ये हो गया फुल एडर। फुल एडर बाय यूजिंग हाफ एडर, 2 हाफ एडर से एक फुल एडर बना रहे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स, या फिर सिंपली फुल एडर का सर्किट पूछ सकते हो। सो इसमें 2 हाफ एडर है, और उसमें एक क्या कर दिया आपने, टोटल 2 हाफ एडर और एक और गेट लगा दिया। सो ये हो गया आपका फुल एडर का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, सिर्फ आपको डायग्राम्स और टेबल निकालने हैं ठीक से। हाफ सब्सट्रैक्टर, क्या फ़र्क है दोनों में, हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर में सिर्फ नॉट गेट एडिड है। जब आप नॉट गेट लगा देते हैं एंड गेट के पहले तो हो जाता है हाफ सब्सट्रैक्टर, और हाफ सब्सट्रैक्टर में आपको मिलता है डिफरेंस और बोरो। ओके, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर दिस वन। अब यहाँ पे देखेंगे, सो दिस कंडीशन यू हैव टू, वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट द लार्जर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर। 0 में से मैं वन सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बोरो लेना होगा। तो यहाँ पे बोरो की वैल्यू 1 आ गई, और दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है। ओके, फुल सब्सट्रैक्टर, अगेन फुल सब्सट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सब्सट्रैक्टर। यहाँ पे सिर्फ नॉट गेट ऐड किए फुल एडर में, सो यू आर गेटिंग द हाफ फुल सब्सट्रैक्टर ओवर हियर। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप्स, दीज आर द वेरियस फ्लिप फ्लॉप्स अवेलेबल। और ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए, 1-2 बार पूछा गया एग्जाम में। 1 बिट मेमोरी सेल यूजिंग NAND गेट्स ओनली। सो NAND गेट को यूज़ करके आपको 1 बिट मेमोरी सेल
ड्रॉ करनी है। सो ये एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपको ये सर्किट ही ड्रॉ करना है, नथिंग एल्स। देन मल्टीप्लेक्सर पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर? सो मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस विच हैज़ मल्टीपल इनपुट्स। मल्टीप्लेक्सर में क्या है, इनपुट्स बहुत ज़्यादा है, आउटपुट एक ही है, और उस इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट लाइन यूज़ करते। सो दिस इज़ योर मल्टीप्लेक्सर। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर? ओके, सो मल्टीप्लेक्सर में आपको ये लिखना है, एंड देन दिस इज़ योर 8:1 मल्टीप्लेक्सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:1 मल्टीप्लेक्सर। सो 8 इनपुट है, आउटपुट क्या है, 1 आउटपुट है। एंड दिस इज योर 16:1 मल्टीप्लेक्सर। सो दिस इज 16:1 मल्टीप्लेक्सर, दिस इज 8:1 मल्टीप्लेक्सर, एंड दिस इज नॉर्मल मल्टीप्लेक्सर डिजाइन. So either this question is asked in the exam for 4 marks or this question is asked in the exam for 4 marks. Okay, so कुछ भी पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है ऐसे. उसके बाद में ये आता है applications of multiplexer for 2 marks. What are the applications of multiplexer? Multiplexer यूज़ कहाँ होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में होता है, टेलीफोन नेटवर्क में होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम टू ऑफ अ सैटेलाइट, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है इसके. सो दिस देर में भी अ क्वेश्चन ऑन मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, ये दोनों में से एक पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. मल्टीप्लेक्सर क्या है? ओके, सो मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट सिलेक्ट्स वन ऑफ द सेवरल एनालॉग इनपुट्स. सिर्फ याद रखना इसमें इनपुट ज़्यादा रहता है, आउटपुट एक रहता है. ओके, और डीमल्टीप्लेक्सर में उल्टा होता है, उसका अपोजिट रहता है. डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट एक ही रहता है और आउटपुट ज़्यादा रहते हैं. ओके, सो ये इनपुट आप इससे कहीं तो भी कनेक्ट करते हैं, आइदर यू आर गोइंग टू कनेक्ट इट टू दिस वन और दिस वन बेस्ड ऑन दिस सिलेक्ट लाइन्स. Okay, so this is your 1:8 demultiplexer, and this is again your 1:8 demultiplexer. Okay, अब 1:16 होगा तो यहाँ पे और 2 आ जाएंगे और ये बढ़ जाएगा. Okay, so depending on that, no? So इसमें आइदर ये क्वेश्चन या सिंपल डीमल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन पूछा जाता है. सो एग्जाम में इस पर भी 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है डीमल्टीप्लेक्सर या मल्टीप्लेक्सर पे. Applications. The applications are communication system, ALU and serial to parallel converter. दूसरा जो एक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन में चैप्टर नंबर 2 पे, सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर में क्या फ़र्क है. सो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, क्लॉक पल्सेस एक साथ अप्लाई करते हैं. क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली, सबको क्लॉक पल्सेस एक साथ अप्लाई करते हैं. असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स and output of first flip flop act as a clock pulse for second. ओके, यहाँ पे क्लॉक पल्स सबको एक साथ अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, और जो उसके बाद में उसका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है एंड दैट एक्ट एज अ क्लॉक पल्स फॉर सेकंड फ्लिप फ्लॉप. सिंक्रोनस काउंटर का डिज़ाइन सिंपल है, असिंक्रोनस का कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें डिले कम है क्योंकि सबको क्लॉक पल्स एक साथ ही प्रोवाइड हो रहे हैं, इसलिए इसका स्पीड ज़्यादा है. इसमें क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट इसको क्लॉक पल्स और फर्स्ट का आउटपुट मिलने के बाद में दूसरे को क्लॉक उसका इनपुट जाएगा. सो इसमें क्या होता है, तो थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए इसका स्पीड कम आता है. ये कहाँ यूज़ होता है, सिंक्रोनस हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए और सिंक्रोनस लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए. इसमें ग्लिचेस का प्रॉब्लम एब्सेंट है, इसमें ग्लिचेस का प्रॉब्लम प्रेजेंट है. सो दिस कंपैरिजन इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. अब दूसरा जो कंपैरिजन कभी कभी पूछा जाता है वो एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग. एज ट्रिगरिंग क्या है और लेवल ट्रिगरिंग क्या है. सो एज, जब भी मैं कोई सिग्नल देता हूँ ना तो उसके 2 पार्ट्स रहते हैं, जहाँ से वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं एज. ओके, सो ये हो गया पॉजिटिव एज, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये पॉइंट हो गया पॉजिटिव एज. और लेवल, ये आ गया आपका लेवल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लेवल, जहाँ पे वो कांस्टेंट है. ओके, सो एज ट्रिगरिंग में यहाँ पे आप ट्रिगर कर रहे हैं पॉजिटिव, जहाँ से वो ऊपर जा रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या फिर कम हो रही है. सो ऊपर जाते वक्त आप ये कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नीचे आते वक्त कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं निगेटिव एज ट्रिगरिंग. ओके, हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल, यानी 1 पे अगर आप ट्रिगर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाई लेवल, और 0 पे ट्रिगर कर रहे हैं तो बोलते हैं लो लेवल ट्रिगरिंग. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन. इसका इंस्टेंटेनियस नेचर है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, पल्स ड्यूरेशन का आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका चेंज जो हो रहा है वो सडनली हो रहा है, इंस्टेंटली हो रहा है, इसलिए इसका नेचर जो इंस्टेंटेनियस है, यहाँ पे इतना टाइम है इसलिए. सो इसमें थोड़ा ड्यूरेशन है. ओके,
ट्रिगर इन द क्लॉक पल्स, नेगेटिव रेज ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग. सो दिस इज़ वन कंपैरिजन बिटवीन दिस टू. सो इसमें से कभी कभी दो में से एक 4 मार्क के लिए पूछा जाता है. ये एक क्वेश्चन आता है फिर भी चैप्टर नंबर 2 पे कि एक इक्वेशन दिया रहेगा, आपको उसको के मैप से सिंप्लीफाई करना है एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट यूजिंग द बेसिक गेट्स यूज़ करके आपको इम्प्लीमेंट करना है. सो इक्वेशन क्या है आपका, एक दिया है वेरिएबल से फंक्शन ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू समेशन यम 1 3 7 10 12 13 15. ओके, दिस इज ए 15 13 15. सो ये जो है ना, ये आपका ट्रूथ टेबल में 1 वैल्यू वाले फील्ड से. ओके, सो ये आ गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15. सो 1 की जगह पे 1 लिखना है. 1 की जगह पे मैंने 1 लिखा, 3 की जगह पे 1 लिखा. ओके, उसके बाद में 7 जो है उसकी जगह पे 1 लिखा, 8 की जगह पे 1 लिखा. ओके, 10 जो है 10 की जगह पे 1 लिखा, 12 जो है 12 की जगह पे 1 लिखा, 13 की जगह पे 1 लिखा और 15 की जगह पे 1 लिखा. अब इसके ग्रुप बनाने, यू हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ दिस वन. और ग्रुप के बाद में आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा. ओके, सो यू कैन गेट दिस एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, जो कॉमन है ना सिर्फ उनको कंसिडर कर. जैसे अभी ए बी बार डी, सो ए बार बी बार ए बार बी बार ये कॉमन है. लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, सी और सी बार चेंज हो रहा है, तो कॉमन जो है उसको ही लेने हैं. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, ये टेबल जो पहला ग्रुप है उस ग्रुप के लिए मैं क्या करता हूँ, ए बार बी बार कॉमन है, ए बार बी बार आ गया, यहाँ पे डी कॉमन है इसलिए इसका ये आ गया. ओके, इन द सेम मैनर यू हैव टू राइट दिस वन. अब दूसरा जो है ए बी सी बार ए बी. ओके, ये आ गया मेरा ए बी और इसमें कॉमन क्या है, सी बार कॉमन है. ओके, डी चेंज हो रहा है तो ये हो गया सेकंड इसके. एंड देन यू हैव टू जस्ट मेक एन एक्सप्रेशन और उसको एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स और 6 मार्क. ये 4 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है. एक डेफिनेशन जो आती है, what is the modulus of counter? The number of state through which the counter passes during its operation is called as modulus of counter. So a flip-flop has 2 states. If a flip-flop has 2 states, thus the group of n flip-flops will have 2 to the power n state. एक flip-flop को 2 state रहती है. So वो जो group है उसको 2 to the power n state रहती है. This is 2 to the power n, not 2n. This means that it is possible to make the modulus 2n counter using 2 to the n flip-flops. मुझे जो है, so this is a definition which is commonly asked in the exam for 2 marks. Okay, again this rules for K-map. So these are some questions which are very commonly asked in the exam for 4 from chapter number 2. एक क्वेश्चन ये भी आता है, explain the operation of 3-bit asynchronous counter with the help of timing diagram. So ये आ गया 3-bit asynchronous counter, उसका जो है ट्रूथ टेबल और इसकी टाइमिंग डायग्राम. ये भी 4 मार्क के लिए बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस. ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस. वी आर नॉट डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. इज इट क्लियर? यस. ओके, आणखी काही डिफिकल्टी याच्यामध्ये?